दोस्तों, बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं। मेष राशि 23 सितंबर से बुध पूरे 17 दिनों के लिए अपने ही घर कन्या राशि में यानी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य और बुध दोनों ही जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग बनने के साथ और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इनके ऊपर रहेगी, यानी सोने पे सुहागा इसको कह सकते हैं। एक तो बुधादित्य योग, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की पावन दृष्टि, अमृतमय दृष्टि। तो बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और शुभ फल भी देते हैं। बुध बुद्धि के, व्यापार के, वाणी के कारक है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि भी है। अब सूर्य के साथ सूर्य कन्या में पहले से है, 16 सितंबर से है। सूर्य राजा है तो बुध राजकुमार है और देवगुरु बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। इन तीनों का प्रभाव आपकी लाइफ में कितना सुख समृद्धि और सफलता के द्वार खोलेगा, आज हम ये जानेंगे विस्तार से। और इसके साथ ही राहु और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। तो राहु और मंगल की दृष्टि के कारण आपकी लाइफ में क्या नया मोड़ आएगा, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो राहु की दृष्टि बुध के ऊपर और थोड़ा सावधानी तो रखना होगा। तो मेष राशि वालों, देखिए 23 सितंबर को बुध सिंह राशि से निकलकर जैसे ही कन्या राशि में आएंगे और मेष राशि वालों के लिए जो तीसरा घर है और जो छठा घर है उनके स्वामी बुध होते हैं, यानी मिथुन और कन्या के। और इस समय बहुत बेहतर परिणाम लाएंगे। हालांकि छठा भाव ऋण, चोट, रोग, कर्जे, शत्रु का भाव है। इनकम को भी यहाँ से दैनिक जो इनकम है उसको भी देखा जाता है। तो जब यहाँ पर सूर्य पहले से बैठे हैं, बुध आकर बैठ जाएंगे और बुध से शनिदेव यहाँ पर छठे होंगे, तो यहाँ पर क्या है ना, कारक योग बनेगा और आपके पास धन आने के मार्ग खुलेंगे। पूर्ण रूप से सूर्य और बुध की जो ये युति है, अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी की समस्या थी या मुंह दांत से संबंधी कोई परेशानी थी, अब वो दूर होगी आपकी। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा यहाँ पर और जो भी आप कार्य करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कर्ज में फंसे थे, कर्ज उतर जाएगा और इस समय ऋण मुक्त तो होंगे ही, साथ ही जितना आप प्रयास करेंगे उससे कहीं ज्यादा धन आएगा। किसी ने आपसे पैसा लिया है, इस पीरियड में आप प्रयास करें तो वापस मिल जाएगा। छठे भाव का फल चूंकि यहाँ पर आपको दे रहा है ये गोचर, तो ऐसे में खासकर अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर आप जो भी कार्य सोच के रखे हैं वो कार्य आपका बनेगा। आप अगर मीडिया से क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। अगर आप संचार के माध्यम से काम करते हैं, जैसा कि राहु की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो आपके लिए समय अनुकूल है, आप पूर्णतया सफलता के रास्ते पर हैं। और इस समय पराक्रम के स्वामी मंगल देव भी यहाँ पर, उनकी भी दृष्टि है, थर्ड तीसरे घर में बैठे हैं, तो सकारात्मक दृष्टि है बुध पर पड़ेगी। बुध पर यह दृष्टि पड़ने से, बुध राजकुमार है, मंगल सेनापति है, तो शक्ति नहीं मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। राहु की दृष्टि भी बुध पर है और राहु बुध पर दृष्टि डालकर क्या करेगा, जड़त्व योग का निर्माण करेंगे। और जड़ योग किसे कहते हैं, इसमें बुद्धि बहुत कम चलती है। बुद्धि जड़त्व कहते हैं ना, जड़ बुद्धि, यानी बुद्धि का चलेगी नहीं। यानी यहाँ पर बुध और सूर्य साथ दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं राहु थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इनसे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, ये वीडियो के अंत में बताएंगे। तो यानी कि यहाँ पर शुभ चीजें जो हो रही है वो थोड़ी कम होगी, वो तो अपनी मजबूत स्थिति में है। और सूर्यदेव यहाँ पर, अब देखिए
सबसे बड़ी बात है, राहु की दृष्टि सूर्य पर भी है। तो ये गोचर ऐसा है कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे पहली बात, कोई भी इनलीगल काम ना करें, उनका हिस्सा ना बने, बुद्धि से जो काम हो उसको करें, समझ में आए अपने एक बड़े बुजुर्ग की सलाह से करें। और राहु थोड़ी दिक्कत तो दे रहा है, धर्म आध्यात्म से जुड़े। सुबह सुबह स्नान करके 2 तुलसी का पत्ता मसल कर पानी के सहारे निकल जाए और नहाने के पानी में 2 नीम की पत्तियां डालकर स्नान करें। संभव हो तो इन उपायों को कीजिए, बुध की ताकत बढ़ेगी, राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और फिर एकदम से कृपा बरसेगी। तो वृषभ राशि वालों, बुध का उच्च राशि में जाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहा है, क्योंकि बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं और इस समय शुभ धनदायी साबित होगा। तो सफलता कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तमाम बातें चलिए समझते हैं विस्तार से। धन के मामलों में ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लकी हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको कुल मिलाकर सकारात्मक फल मिलेंगे, सकारात्मकता बढ़ी भी है। और यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं बुध, तो बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो सूर्य की गर्मी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को थोड़ा गड़बड़ करेगा। और दूसरा, सूर्य अपनी उच्च राशि में है, किसी भी तरह की, खासकर जो विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई में और सब परेशानी थी आपको, तो वो दिक्कत समाप्त होगी इस पीरियड में। संतान को लेकर कोई समस्या थी तो वो समस्या भी समाप्त होगी और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, कृपा बरसेगी। शिक्षा की बात करें तो ज्ञान के बल पर धन की प्राप्ति भी करेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। राहु की दृष्टि बुध पर पड़ने से थोड़ी सी विचारों में कड़वाहट या मलिनता आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। विचार आप अपने पवित्र बनाए रखें और उपाय भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कौन सा उपाय करने से बेहतर होगा। लेकिन पहले हम समझते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, बुध देव है, सिंह राशि को छोड़कर 23 सितंबर को अपनी उच्च कन्या राशि में आएंगे। 10 अक्टूबर तक बुध यहीं पर रहेंगे और वृषभ वालों के लिए बुध देव कारक की भूमिका में होते हैं। आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी मिथुन कन्या राशि के। तो सूर्य और बुध का साथ होना और केतु भी यहीं पे बैठे हैं, तो अब क्या होगा ना, पावर बढ़ गया है। बुधदेव का यहाँ पर बैठना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये समय दिमाग भी चलेगा और अपने बलबूते आप आगे भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी शुभ है, कठिन से कठिन चीजों पर भी आसानी से आपका दबदबा कायम रहेगा। और राहु के कारण ये जो गोचर है ना, देखिए, पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राहु थोड़ा सा चीजों को भ्रमित करेंगे। सकारात्मक अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध रहे, आपका पढ़ाई लिखाई के मामलों में रहे, सब अच्छा रहे, तो आप 2 काम करें। एक तो नहाने के पानी में नीम का पत्ती डालकर नहाना शुरू कर दे, पानी में डालकर नहा ले और जो पत्तियां हैं उसको किसी पौधे में मिट्टी में डाल दीजिएगा बाद में। और दूसरा, रोज सुबह सुबह जो पहला आहार होगा आपका, स्नान वगैरह करके जब आप कुछ खाते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं मुंह में, तो 2 तुलसी का पत्ता हथेली में मसल लें और उसको पानी के सहारे निगल जाएगी। आपका राहु तो जो थोड़ा सा यहाँ पर बुरा प्रभाव दे रहा है ना, वो कम देगा। इस समय अच्छे तरीके से मन को आप बेहतर कर पाएंगे और साथ ही आपको लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे चीजें बढ़िया हो रही है, डिस्टरबेंस कम होगा। तो भ्रम से बचेंगे इन उपायों को करके, संतान से लाभ होगा। संतान का घर में सूर्य बैठे हैं, तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपना ज्यादा ध्यान रखेंगी, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य का बैठना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन बुध देव की ताकत यहाँ बहुत ज्यादा है, उच्च राशि में है, तो वो आपकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन उपाय करते रहिए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बाल गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। तो देखिए मिथुन वालों, बुध आपके राशि के स्वामी हैं और ये राशि परिवर्तन आपके भाग्य को बदल सकता है, आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि उच्च राशि कन्या राशि में अपने ही घर बुध आएंगे तो आपके व्यक्तित्व को बढ़िया करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बात,
जैसे कि कन्या राशि में सूर्य केतु पहले से विराजमान है और बुध आ जाएंगे, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। लेकिन इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी है। तो आपकी बुद्धि इस पीरियड में प्रबल हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बुद्धि से जो काम करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। आपकी वाणी अद्भुत होगा। आपका व्यक्तित्व के कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो फिर यहाँ पर आपका दबदबा बढ़ेगा, एक अच्छी मुकाम मिलेगी, विचार आपके बेहतर होंगे, सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन राजाओं से ठाट मिलता भी दिखेगा और माँ का सुख मिलेगा, घर में रहने का सुख मिलेगा इस गोचर के दौरान। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो एकदम से आपके राजनीतिक करियर में उछाल आएगा, स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे इस समय में। तो यहाँ पर देखिए 23 सितंबर को बुध जब कन्या राशि में आएंगे और 10 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे तो राहु की दृष्टि भी इनके ऊपर होगी। तो बुध जब यहाँ पर राहु की दृष्टि होगी तब जड़त्व योग बनेगा, जिसके कारण थोड़ी सी आपकी बुद्धि जड़त्व हो सकती है, यानी कि भ्रम के शिकार हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करेंगे ये उपाय भी हम बताएंगे, अंत तक बने रहिए। देखिए छोटी छोटी बातों पर टकराव होना, विचार ना मिलना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है इस पीरियड में। पॉजिटिव चीजों को अपनाइए, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिए, अच्छी सोच से कीजिए। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि बुद्धिदेव की कृपा से भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और सुख आजकल जैसे भौतिक सुख प्राप्त होगा। बुध उच्च राशि में बैठे हैं तो हर तरह का सुख देंगे। बुधादित्य राजयोग बना है तो इस राजयोग का पूर्णतया फल मिलेगा। लेकिन सूर्य नीचा विलासी है। अब देखिए यहाँ पर इस पीरियड में शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में है, पंचम भाव में। तो जो आपके प्रेम संबंधों को, रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं, संतान की स्थिति को बढ़िया कर रहे हैं और कला का क्षेत्र भाव है ये। तो यहाँ पर शुक्र के कारण आपको इन चीजों में सफलता मिलेगी। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो सफलता मिलेगी। बुध जो चौथे भाव कन्या राशि में उच्च के होंगे, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा, केतु साथ में बैठे हैं, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें भाव से इन पर पड़ रही है। तो राहु भी 10वें भाव में चल रहे हैं और राहु का भी यहाँ पर दृष्टि बुध के ऊपर है। तो सुख सुविधाएं, मानसिक शांति तो बढ़ेगी पर राहु कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। हालांकि समय अनुकूल है, समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। अब यहाँ पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, वाणी का वेट बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नया घर खरीदना चाहते हैं इस समय बढ़िया योग बने हुए हैं। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति बनी रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही चौथा यहाँ पर देखिए शिक्षा से जुड़ा, खासकर जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान प्राप्त सीख रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल चलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी संभावना यहाँ बढ़ी हुई है। अगर आप खेती बाड़ी किसानी करते हैं तो इस स्थायित्व तो आएगा, स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। और केतु से आपको थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि झूठा आरोप लगवा देता है। तो गुरु की दृष्टि है सुख फलदायी, गुरु की दृष्टि से अमृत बरसेगी, धर्म कार्य अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, विदेश से धन आएगा, विदेशियों से लाभ होगा। 12वें भाव उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, थोड़े बहुत खर्च होंगे। लेकिन अब राहु जो है ना किसी को छोड़ता नहीं है, राहु की दृष्टि सूर्य बुध पर है। उपाय क्या करेंगे? नहाने के पानी में नीम का पत्ता डालकर नहाइए, बाद में उस पत्ते को किसी पौधे में डाल दीजिएगा। और दूसरा, रोज सुबह में पहला आहार तुलसी का पत्ता हाथ में मसल लीजिए, 2 पत्ता लेकर, और उसको पानी के सहारे निगल जाइए, आपके लिए उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में चौथे भाव में। लेकिन अब 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपके तृतीय भाव कन्या राशि में बुध अपनी उच्च राशि में, और यहाँ पर पहले से सूर्य केतु भी हैं। अब सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर लाभ स्थान से इन पर शुभ दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टि से अमृत बरसता है और 13 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ देकर जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्या क्या प्राप्त होगा चलिए जानते हैं विस्तार से। ये सबसे पहले तो जो बुध है 23 सितंबर से जब
आएंगे कन्या राशि में, तो राहु की दृष्टि भी इनके ऊपर रहेगी। और राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो जड़त्व योग बनाएगा, यानी बुद्धि को थोड़ा सा कम हिलाएगा डुलाएगा, यानी कि बुद्धि आपका काम थोड़ा कम करेगा, एकदम जड़ हो जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे ये हम वही बताएंगे, आपको अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र अभी अभी राशि परिवर्तन कर रहे थे, अब बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, अपना घर वाहन प्राप्ति के योग बनेगा। शुक्र के चौथे भाव में गोचर से मानसिक शांति है, घरेलू जीवन सुखद रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। और अब जब 23 सितंबर से 10 तक बुध भी रहेंगे कन्या राशि में, बुधादित्य योग बनेगा। हालांकि केतु बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि बरसेगी, तो सारी मुश्किलें यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो उच्च के बुध है, शक्तिशाली है, देवगुरु की दृष्टि है एकादश भाव से, ये महाशक्तिशाली बन जाते हैं। अब सूर्य बुध का एक साथ तृतीय भाव में गोचर आपकी बुद्धिमानी को और बढ़ाएगा, निखारेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बुद्धि से कार्य करेंगे, हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। और किसी भी तरह का अगर किसी को आपको मदद चाहिए होगा तो वो आसानी से मिल जाएगा। मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ रिश्ता बढ़िया रहेगा, तालमेल बनाकर चलेंगे, आपकी वाणी अद्भुत हो जाएगी, प्रभाव बढ़ेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी इस पीरियड में, यात्राओं से भी आपको संतुष्टि मिलेगी, नए अवसर मिलेंगे, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, नए नए अवसर मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के। और बुध के ऊपर एकादश भाव से गुरु की दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि है बुध के ऊपर, राहु की भी दृष्टि है। तो राहु को शांत करने के लिए, जड़त्व दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय कीजिएगा, स्नान करने के पानी में नीम का पत्ता 2-4 डालकर नहा लें और फिर उसको बाद में मिट्टी में डाल दें। और दूसरा, सुबह का पहला आहार तुलसी के 2 पत्ते को मसल लीजिए, उसको पानी के सहारे निगल जाइए। एकादश भाव मित्रों के का है, समाज का है, और गुरु की दृष्टि ज्ञान समृद्धि शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। सूर्य बुध के ऊपर से आपकी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करेगा। किसी तरह की इच्छा है मन में वो पूरा होगा, आर्थिक मामलों में बढ़िया रहेगा, मित्रों से रिश्ते बढ़िया रहेंगे, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और साथ ही आपकी स्थिति और मजबूत होगी। और गुरु की दृष्टि से आप धर्म की तरफ झुकेंगे। हालांकि शरीर में एक नई ऊर्जा आएगा, करियर व्यापार के मामलों में भी ये गोचर आपके लिए बढ़िया एक नई ऊंचाइयां देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। चौथे भाव में शुक्र और लाभ स्थान में गुरु की दृष्टि आपके इनकम को बढ़ाएगा, नई नई चीजें सीखने के लिए अवसर मिलेंगे, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, रुतबा बढ़ेगा। और शुक्र बुध आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके लिए स्थिति बढ़िया है। अब देखिए, राहु केतु का जो प्रभाव है ना, और ऊपर से शनि भी इस समय आपके लिए, कर्क वालों के लिए ढैया की स्थिति चल रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, रिश्तों के ऊपर भी ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों, तो ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस गोचर से पैसा तो आएगा ही, साथ ही बुध और धन के कारक, इनकम के कारक उच्च राशि में, तो आपके लिए आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका धन, सब कुछ को बेहतर करेगा, क्योंकि ग्रहों के युवराज है बुध। और जब कन्या में आएंगे तो यहाँ पर सूर्य पहले से विराजमान है, और सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। अब इनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, और इससे भाग्य और सुख का पूर्ण सुख भी मिलेगा, भूमि भवन का सुख मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि अमृत वर्षा करेगी जब बुध पर पड़ने वाली है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो इस पीरियड में नहीं बनेगा, इसलिए आपको प्रयास तो करना ही होगा। अब बुध और सूर्य शुभ अवस्था में अगर आपकी कुंडली में नहीं है तब दिक्कत है, लेकिन अगर है जरा सा भी, तब तो पांचों उंगली घी में है। तो इस समय जो जिन लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ पाएंगे, वाणी का वेट बढ़ेगा, सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि राहु की भी दृष्टि बुध सूर्य पे है, तो जड़त्व दोष बनाएगा, तो थोड़ा सा जड़त्व, मतलब बुद्धि सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। क्या करेंगे? गायत्री मंत्र पढ़िए, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। अब मंगल देव जो आपके भाग्येश है, आपके चतुर्थेश है, तो हर तरीके से शुभ भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी भी रखना है,
सावधानी 23 सितंबर को बुध जब सिंह राशि को छोड़कर उच्च की कन्या राशि में आएंगे, 10 अक्टूबर तक बुध देव यहीं पर रहेंगे। तो ये समय आपके लिए मालामाल होने का है। दूसरे यहाँ पर देखिए, दूसरा घर जो धन का घर है, और धन तो आएगा, ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि धन कुबेर बन जाते हैं ऐसे। तो धन कुबेर एक योग है, और ये बहुत अच्छा योग है जो आप सिंह वालों के लिए बना हुआ है। तो एकादश भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव के मालिक नवम भाव में, और नवम भाव के 11वें भाव में। तो यहाँ पर क्या है ना, दृष्टि संबंध भी बन जाता है, तो धन कुबेर बना देते हैं। तो ये सिंह वालों के लिए बहुत लकी वक्त है, समय का फायदा आपको उठाना ही चाहिए। और सुख भाव के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, द्वितीय घर में 4 ग्रह, और सारे के सारे शुभ, सबकी दृष्टि। लेकिन सिर्फ एक राहु है जो थोड़ी सी मुश्किल देगा, तो उसके लिए जैसा हमने कहा गायत्री मंत्र पढ़िएगा। इस दौरान आप आपकी वाणी बेहतर होगी, कड़वाहट कम होगी, आप जो बोलेंगे लोग सुनना चाहेंगे, आप वाणी के दम पर तरक्की करेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव भी है, शनिदेव का वक्री होना आपके लिए लाभकारी ही है। तो यहाँ पर चीजें स्थिर रहेगी, अच्छी रहेगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में है, नौकरी नहीं मिल रही थी, इस गोचर काल के दौरान आपको मिल जाएगी। व्यापार में कोई टेंशन थी तो वो अब यहाँ पर समाप्त होगा। बस थोड़ा सा सावधानी रखना है, ज्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं है। और उपाय क्या करेंगे? देखिए, राहु की दृष्टि है सूर्य बुध पर, तो मुंह संबंधी परेशानी हो सकती है, मुंह में कोई टेंशन हो सकता है, दांतों की समस्या हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाइएगा। और आपको राहु की दृष्टि चूंकि बुध सूर्य पे है, बुधादित्य योग है, ग्रहण दोष भी है, जड़त्व दोष भी बन रहा है, तो सुक्ता के साथ असुक्ता भी है, इसलिए आपको सिर्फ उपाय करना है। उपाय के तौर पर आप जैसे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, एक तो ये। दूसरा, आप रोज 2 तुलसी का पत्ता स्नान करने के बाद उसको अच्छे से मसल लें और पानी के सहारे निगल जाए। कन्या राशि वालों, आपके जो स्वामी है आपके ही घर पहले भाव में आएंगे, तो बहुत सारी खुशियां भी लाएंगे। बुध देव की कृपा से बहुत सारे कार्य आपके इस समय में बनेंगे। लेकिन 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य कुछ चीजें हैं जिससे आपको सावधानी भी रखना होगा, और कुछ चीजें आपको छप्पर फाड़ कर प्राप्त होंगी बिना कोई बेहतर किए, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। अब देखिए, कन्या राशि में पहले से सूर्य और केतु विराजमान है, और आएंगे यहाँ पर बुध। तो बुध सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। कन्या राशि अपनी उच्च राशि में जो ग्रहों के राजकुमार हैं प्रवेश करेंगे। तो बुध देव पर मंगल की दृष्टि है, और राहु की दृष्टि भी है। अब देखिए, राहु की दृष्टि से जड़त्व दोष बनेगा, केतु सूर्य पहले से विराजमान है, ग्रहण दोष बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसलिए जो व्यापारी भाई हैं, खूब व्यापार चलेगा आपका। आपका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया होगा, वाणी का वेट बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया होगी। और इस समय विपरीत लिंगी व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित आकर्षित होते दिखेंगे। तो कन्या वालों, जो बुध है आपके लिए संभवतया रिजल्ट देने शुरू कर दिए होंगे, 2 दिन पहले से रिजल्ट देते हैं। तो संपूर्ण प्रभाव जैसे ही वहां प्रवेश करेंगे 23 सितंबर को वहां से मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि से अमृत वर्षा होती है, उनकी भी दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी। तो बुध देव यहाँ पर देखिए, सुखों और समृद्धि के कारक, और ऊपर से देवगुरु की दृष्टि तो खुशियों को बढ़ाएगा। लेकिन राहु जो होता है ना, वो भी रातों रात व्यक्ति को करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है, एकदम से तरक्की करा देता है। तो यहाँ पर राहु बुध एक दूसरे के अपोजिट है। बुध देव जो करते हैं वही कार्य राहु नहीं करता। अब बुध रातों रात व्यक्ति को करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन अच्छी बुद्धि देता है, और बुद्धि के बल पर व्यक्ति खूब सफल होता है। राहु के बिना भी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहु संचार के कारक है। अब यहाँ पर 23 सितंबर को जैसे ही बुध सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में आएंगे, तो ये गोचर बहुत अद्भुत होगा। करियर के मामलों में कोई दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत समाप्त होगी। नौकरी वगैरह में स्थानांतरण के लिए परेशान थे, स्थानांतरण होगा। अस्थायित्व आएगी आपके जॉब में। और आपके लिए खासकर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, या आप लोगों को इम्प्रेस करने के वाणी के कार्य से जुड़े हैं, तो आपके लिए बढ़िया है।
आपकी वाणी में अद्भुत एक चमत्कारी गुण आएगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे। बिजनेस करते हैं, इसमें खूब पैसा आएगा। आपकी मुलाकात बड़े-बड़े लोगों से होगी। आप अगर मीटिंग करेंगे, इस दौरान सबके आकर्षण के केंद्र रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। तो राजनीति के क्षेत्र में भी दबदबा है और हर तरफ आप रहेंगे दबदबे। लेकिन इस गोचर के दौरान सूर्य के साथ जब बुधादित्य योग का निर्माण होगा, तो ये योग बहुत बड़ा है और इस योग में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आपका व्यक्तित्व को एकदम से चेंज कर देगा। आपके वाणी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। तो समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा। कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी यहाँ पर जैसे राहु के दृष्टि के कारण थोड़ी-सी गड़बड़ होगी। हो सकता है आप सही समय पर सही डिसीज़न ना ले पाएँ, इतना ज़्यादा होते हुए भी। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, आप जैसे कि राहु के कारण जड़त्व दोष बना है, तो एकदम जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, तो उपाय के तौर पर आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके राहु का एक तो आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे और दूसरा राहु के लिए नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डालकर नहाना शुरू कर दें। बहुत सलीके से कपड़े पहनिएगा। बुद्धिदेव बुद्धि के कारक है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, तो आपकी वाणी का बहुत संभल कर प्रयोग करें। कोई भी ऐसा वैसा काम मत कीजिएगा, राहु यहाँ तुरंत फल दे देगा, इसलिए जरा संभल के। रोज स्नान करने के बाद जो पहला आहार है, 2 तुलसी का पत्ता हथेली में मसल लें, पानी के सहारे निगल जाए। दूसरा, ओम बूम बुधाय नमः, आपकी राशि के स्वामी हैं, उनको बल दीजिए, खूब जप कीजिए। जितना ज्यादा मंत्र जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।